एक लड़का जो सपने और मजबूरी लेकर आता है नए शहर में, लेकिन उसके हाथ लगती है सिर्फ धोखा, मैनिपुलेशन और एक ऐसी दुनिया जो उसके सपने और उम्मीदों को तोड़कर रख देती है। जी हाँ, ये कहानी है बीए पास की, जिसमें मोहब्बत का चेहरा सिर्फ एक धोखा है और सर्वाइवल का मतलब है अपनी जिंदगी का सौदा करना। इस मूवी का एंड आपको हिला के रख देगा। तो चलिए आज इस मूवी का फुल ब्रेक डाउन करते हैं सीन बाय सीन और देखते हैं इसके हिडन मीनिंग्स। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। डायरेक्ट की थी अजय बहल ने और लीड रोल में थे शादाब कमल एज मुकेश, शिल्पा शुक्ला एज सारिका। ये एक नियो नॉयर ड्रामा है जो दिखाता है कि कैसे एक इनोसेंट लड़का सिस्टम के झांसों में आकर एक डेंजरस दुनिया में फंस जाता है। स्टोरी स्टार्ट होती है मुकेश से, जो अपने मॉम डैड के गुजरने के बाद मजबूरी में अपनी बुआ के घर, जो कि दिल्ली में रहती है, वहां पे आके रहने लगता है। इसी बीच उसकी बहनें हॉस्टल में रह रही होती हैं। लेकिन रिश्तेदार कैसे होते हैं, वो किसी भी चीज के लिए उस बंदे की हेल्प नहीं करते फाइनेंशियली। दिन रात के ताने और बेइज्जती से परेशान होके मुकेश थक चुका था और घर के बाहर की दुनिया उसके लिए कुछ और ही प्लान कर चुकी है। उसके अंदर एक उम्मीद है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा फ्यूचर बना सकेगा, बट उसकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है जब पढ़ाई के लिए भी उसके रिश्तेदार उसकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देते हैं। मुकेश एक दिन अपनी बुआ के साथ किसी हाई क्लास आंटियों की किटी पार्टी में जाता है एज ए हेल्पर काम करने, जहां उसकी मुलाकात होती है एक सोफिस्टिकेटेड लेकिन मिस्टीरियस औरत से, सारिका। जी हाँ, सारिका एक शादीशुदा औरत है जो मुकेश को अकेले में घर बुलाती है और यहाँ से मुकेश की लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चलने लगती है। It was the first time in his life he was experiencing a physical relationship, but slowly वो उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। उसे लगता है कि सारिका उससे प्यार करने लगी है, बट यहाँ से स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। सारिका उसको सिर्फ एक पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं करती, बल्कि स्लोली एक बहुत बड़ा गेम खेलने लगती है। मुकेश जो समझ रहा होता है कि वो एक रिलेशनशिप में है, असल में एक मोहरा बन जाता है। उसके इमोशंस से खेला जा रहा होता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता। मुकेश जो पहले सिर्फ सारिका के साथ रिलेशनशिप में रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत बड़े सर्कल में फंसता चला जाता है। जहां उसका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा होता है। सारिका उसे एक मेल स्काउट बनाने की तैयारी कर चुकी थी, जिसमें उसे पैसे मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, बट सून ही रियलाइजेस कि वो सिर्फ एक सेक्स वर्कर की तरह यूज किया जा रहा था। उसके अंदर गिल्ट और स्ट्रगल बढ़ने लगता है। जब एक लड़का इस तरह से एक्सप्लॉइट होता है तो सोसाइटी इस पर डिस्कशन क्यों नहीं करती, ये एक बड़ा सवाल है जो इस मूवी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया गया है। जब तक मुकेश को समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब तक वो एक डेंजरस दुनिया का बहुत छोटा सा पार्ट बन चुका था। जी हाँ, छोटा सा पार्ट जिसको सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जिसकी कोई बड़ी पहचान या बड़ी पावर नहीं थी। ये दुनिया उसको सिर्फ एक कमोडिटी की तरह दिखाती है, जिसका सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। मुकेश के लिए रास्ता अब सिर्फ डाउनफॉल ही है, बट सून उसकी जिंदगी का ये छुपा हिस्सा उसके अंकल को पता चल जाता है और वो उसको घर से धक्के देकर निकाल देते हैं। पैसे भी खत्म होने लगते हैं और उसने जो भी पैसे सेव किए थे अब तक, वो उसका सबसे करीबी दोस्त उसे धोखा देके चुरा ले जाता है। और जो औरतें अब तक उसका इस्तेमाल कर रही थी, वो भी उससे मुंह मोड़ लेती हैं। बट अब सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना ही था, तो अब तक जो काम वो औरतों के लिए करता था, अब वो पुरुषों के लिए करने लगता है। यस, यू अंडरस्टैंडिंग इट राइट। और वहां भी उसे धोखा और लाचारी ही मिलती है। सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब वो सारिका के हस्बैंड से टकराता है। जी हाँ, सारिका जिस पर उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, वो भी उसको धोखा दे देती है और वो इसी कारण से सारिका को ऑन द स्पॉट खत्म कर देता है।
यहीं से पुलिस उसके पीछे लग जाती है। ये सिर्फ मुकेश की ट्रेजेडी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल कहानी है जो दिखाता है कि जब इंसान का इस्तेमाल होता है तब उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ये मूवी अभी हमें दिखाती है कि कैसे कभी कभी एक इंसान जो कुछ डिसीजंस ले लेता है सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, दुनिया कैसे उसे एक विलन की तरह देखने लगती है। मूवी का क्लाइमैक्स एक इमोशनल ब्रेकडाउन है। मुकेश जब समझ पाता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है, तब तक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इस मूवी का एंड अनप्रिडिक्टेबल है और एक ऐसे सोसाइटी को दिखाता है जो इनोसेंट्स लोगों का सिर्फ फायदा उठाती है। वो कहते हैं ना, जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। ये मूवी एक सिंपल कहानी नहीं है, ये एक डार्क रियलिटी है जो दिखाती है कि कैसे लालच, हवस और धोखा किसी की भी लाइफ बर्बाद कर सकती है। ये एक सोसाइटी का मिरर है जो सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करती है कि कौन विक्टिम है और कौन विलन। जब आप इस मूवी का एंडिंग देखते हो तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मुकेश का डाउनफॉल उसकी गलती थी या उसको एक ऐसे सिस्टम ने फोर्स किया जो पावर और पैसे के पीछे चलता है? क्या मुकेश अगर एक औरत होता तभी उसको विक्टिम माना जाता? ये एक ओपन डिस्कशन है जो आपके पर्सपेक्टिव को चैलेंज करेगा। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है मुकेश के बारे में। क्या वो एक विक्टिम था या उसकी चॉइसेस कुछ गलत हो गई? क्या रिलेशनशिप एक इल्यूजन है जो सिर्फ तब तक चलता है जब तक उनका फायदा होता है? अगर आपको ऐसे और ब्रेकडाउन्स चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।